दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह शेखावत और आज मैं आया हूँ मुंबई के दिल, मुंबई के हार्ट, गेटवे ऑफ इंडिया, अरब सागर के जो मेरे पीछे है। लगभग 100 साल हो चुके हैं इस गेटवे ऑफ इंडिया को बने हुए। 1924 के अंदर इसकी शुरुआत ये बन के तैयार हुआ था और 2024 ठीक 100 साल बाद और इसकी 100th एनिवर्सरी है। हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। मेरे पीछे जैसा आप लोग देख रहे हैं ताज, एक आइकॉनिक होटल जो पूरी दुनिया भर में अपना नाम रखते ही है। गेटवे ऑफ इंडिया, कोई भी व्यक्ति अगर मुंबई में आ रहा है घूमने के लिए तो गेटवे ऑफ इंडिया का दीदार करने के लिए ज़रूर आता है। इस अरेबियन सी को देखने के लिए आता है। यहाँ पर एलिफेंटा घूमने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। मुंबई में हिंदुस्तान के हर कोने का व्यक्ति आपको मिलेगा और हर व्यक्ति अपना सपना लेकर के मुंबई में आता है, क्योंकि मुंबई को सपनों की नगरी, माया नगरी, फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को बोला जाता है। और हज़ारों लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं अपना सपना पूरा करने के लिए, अपने काम की तलाश में, अपने व्यापार की तलाश में। और इसी वजह से बात करें तो मुंबई बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ है पिछले कई सालों में और हिंदुस्तान का पहला ऐसा शहर है जो सबसे पहले डेवलप होना शुरू हुआ, क्योंकि ये फाइनेंशियल हब था, इकोनॉमिकल हब था। जितने बड़े व्यापार बात करें, बिज़नेस घरानों की बात करें तो सब मुंबई में आकर के एस्टेब्लिश हुए और लोग बाग काम की तलाश में यहाँ पर आए। लोगों ने आना शुरू किया और देखते देखते मुंबई खचाखच भर गया, यहाँ की तादाद बढ़ते चले गई। और इसी वजह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, क्योंकि ये एक बड़ा फाइनेंशियल हब है। मुंबई की बात करें तो मुंबई का ज्योग्राफिकल एक कंस्ट्रेंट है, क्योंकि मुंबई जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं तीनों तरफ समंदर से घिरी हुई है। मुंबई के तीनों ओर समंदर है और एक तरफ माथेरान की पहाड़ी, पूरा चारों तरफ से पहाड़ी और समंदर की वजह से घिरे होने के कारण मुंबई वर्टिकल डेवलप ज़्यादा हुआ। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पर हाई राइजेस बिल्डिंग ज़्यादा हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स, ऊंची ऊंची इमारतें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। मुंबई हॉरिजॉन्टली डेवलप नहीं हो पाया और चूँकि यहाँ पर ज़मीन की कमी रही और चूँकि डिमांड बढ़ती रही, यहाँ पर लोग लगातार बहुत तादाद के अंदर अपना सपना पूरा करने के लिए आते रहे। तो इसी वजह से मुंबई के रियल इस्टेट मार्केट में भी पिछले सालों में, पिछले 20, 30, 40 सालों की मैं बात करूँ तो बहुत तेज़ी से मुंबई में रियल इस्टेट में ग्रोथ हुई, क्योंकि डिमांड तो बहुत बड़ी लेकिन सप्लाई उसके अनुरूप नहीं थी, जिस वजह से मुंबई का रियल इस्टेट मार्केट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता चला गया। और इसी वजह से अब मुंबई खचाखच भर चुकी है और इतना ज़्यादा कंजस्टेड हो चुका कि अब मुंबई के जो सबर्ब्स एरिया हैं, जो आउटस्कर्ट्स एरिया है, वहाँ पर मुंबई अब तेज़ी से डेवलप हो रहा है। जैसे वेस्टर्न लाइन पर मुंबई का बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ, मुंबई से शुरू होकर के CST से शुरुआत करके और वसई विरार, अंधेरी और इस एरिया में मुंबई बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ। सेंट्रल लाइन की बात करें तो थाने तक मुंबई डेवलप हो गया। सबब एरिया बहुत तेज़ी से डेवलप हुए, क्योंकि लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए थी। इसी वजह से और इसी कारण मुंबई में अब नए नए एरियाज़ बहुत तेज़ी से डेवलप होते जा रहे हैं। नए आउटस्कर्ट्स एरिया बहुत तेज़ी से डेवलप होते जा रहे हैं। मुंबई में आउटस्कर्ट्स की बात करें तो थाने के आगे कल्याण हो गया, इधर नवी मुंबई पनवेल का एरिया बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। अभी क्योंकि हर व्यक्ति की 3 बेसिक नीड्स रहती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो हर व्यक्ति को अपना सर छुपाने के लिए एक छत चाहिए, एक जगह चाहिए सर पे। तो इसी की तलाश में, चूँकि मुंबई बहुत महंगा है, यहाँ पर रहना, लोग कहते भी हैं कि अभी खाना सस्ता है लेकिन रहना बहुत मुश्किल है। तो इसी वजह से लोग काम की पसंद के रूप में मुंबई यहाँ पर लोग काम के लिए आते हैं और लोग साथ साथ ही दूर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल टाइम का कोई फ़िक्स नहीं है। तो लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं, लोग दूरी से ट्रैवल करते हैं। 1-1.5 घंटे की जो ट्रैवल जर्नी है वो बहुत नॉर्मल है। तो डिस्टेंस पे लोग रहते हैं और यहाँ पर काम के लिए आते हैं, काम करके शाम को घर जाते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब मुंबई सरकार, मुंबई अथॉरिटी, मुंबई जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये लोग बाहर के जो एरियाज़ को डेवलप कर रहे हैं, वहाँ की कनेक्टिविटीज़ को स्मूथ कर रहे हैं, जिससे लोग वहाँ पर काम करके, आउटस्कर्ट्स में काम करके, आउटस्कर्ट्स से यहाँ पर मुंबई के अंदर काम करने आ सके और शाम को वापस अपने घर जा सकें। क्योंकि कनेक्टिविटी जितनी बढ़िया होगी उसके हिसाब से यहाँ पर मुंबई का जो प्रेशर होगा, पॉपुलेशन प्रेशर है, जो डेंसिटी है, वो कम मुंबई पे इम्पैक्ट करेगा। और ट्रांसपोर्टेशंस की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें तो इस वक्त कोस्टल लाइन रोड बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। अभी एक सी लिंक तैयार हुआ है, मुंबई में अटल सेतु इस वक्त तैयार हुआ है। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को इसलिए डेवलप कर रही है सरकार की यहाँ की जो पॉपुलेशन है, क्योंकि वो तो दिनों दिन बढ़नी है, वो तो बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि लोग अपने एम्बिशन को, अपने ड्रीम को लेकर के यहाँ पर काम करने के लिए आ रहे हैं। मुंबई का रियल इस्टेट इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में
सबसे तेज़ी से ग्रो होने वाला रियल इस्टेट मार्केट है। मुंबई का जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। और हिंदुस्तान के टॉप 3 शहरों की बात करें या नंबर 1 की बात मैं करूं तो नंबर 1 पे रियल इस्टेट का मार्केट मुंबई का है। और आने वाले समय में भी बहुत संभावनाएं, बहुत तेज़ी से ये रियल इस्टेट मार्केट ग्रो करेगा।